हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। बंगाल में ममता को उखाड़ नहीं फेंकेगा तो हिंदू शांति में नहीं रहेगा। बाबर को बसा नहीं सकता, ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। सब कुछ रेडी है नई नया पार्टी बनाने के लिए कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी। ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद, चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। आप ये तमाम लोग जो कह रहे हैं अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे, अलग अलग राज्यों में बनाएंगे, इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो लिंक्स हैं, इनके जो रिश्ते हैं, आपको कहीं न कहीं संघ से और भाजपा से मिलेंगे। ये उन्हीं के एजेंट होते हैं। मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं, नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नाड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। आपने कभी सोचा कि 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, उसके इतने साल बाद यानी 2025 में फिर हर जगह से बाबरी मस्जिद का जिक्र क्यों होने लगा? इसके पीछे क्या राजनीति है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? जी हाँ, बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही थी और अब पता चला कि हैदराबाद में भी बाबरी मस्जिद का निर्माण होने वाला है। तो अब समझिए ये राजनीतिक खेल है या सांप्रदायिक इंजीनियरिंग। इस बार हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है, हिंदू अपने हित में काम करेगा। ये कोई पॉलिटिकल जुलूस नहीं है, हिंदू अपने हित में काम करेगा। हिंदू हित में जो काम करेगा वही बंगाल में आने वाला दिन में राज करेगा। वो अपने कम्युनिटी का वोट लेगा, एक हिंदू वोट नहीं देगा। वो शक्तिपुर में जो दंगा हुआ था उसमें सीधा उनका इन्वॉल्वमेंट ममता की इशारा से किया। उन्होंने बार बार बताया यूसुफ पठान को जिताने के लिए मैं एक गलत शब्द का उपयोग किया, ममता ने करने के लिए मजबूर किया। बंगाल में ममता को उखाड़ नहीं फेंकेगा तो हिंदू शांति में नहीं रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जिस नाम ने भारत की राजनीति को 3 दशक से हिलाकर रखा है, वही नाम आज फिर 2 शहरों में हवा तेज करता दिख रहा है, बंगाल और हैदराबाद। सवाल ये नहीं कि मस्जिद कहां बनेगी, सवाल ये है कि किसे इसका फायदा मिलेगा। पूरा समाज विवेकवान बने, अत्याचार अन्यायों का विरोध करे, संगठित रहे, भगवान की शरण में रहे, सामूहिक चेतना को जागृत करे, भारत का उत्कर्ष करे, यही उद्देश्य है। बाबर या बावरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। तारीख 6 दिसंबर, एक तारीख जो भारत के सांप्रदायिक स्मृति में आज भी तीखी दर्ज है। इसी तारीख पर इस बार बंगाल के मुर्शिदाबाद में खबर आई, हुमायूं कबीर नामक स्थानीय नेता ने बाबरी मस्जिद नाम से एक नई मस्जिद का शिलान्यास किया। लेकिन हुजूर, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ असली राजनीति हुमायूं कबीर की यात्रा में छिपी है। 6 साल पहले ये नेता बीजेपी में था। बीजेपी ने इन्हें मुर्शिदाबाद लोकसभा से टिकट तक दिया है, चुनाव हारे, फिर टीएमसी में शामिल हुए और एमएलए बन गए। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। वैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन
और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब वही नेता 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद नाम से शिलान्यास कर देता है और बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा हो जाता है और ये भी सूचना दे देता है, ये भी ऐलान कर देता है कि वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेगा, जिसमें 300,000 करोड़ से ज्यादा का फंड आ गया है। मिम का पार्टी को जो वासी साहब है, उनका भाई है अकबर वासी, उनका पीए को साथ मेरा बात हुआ। वो थोड़ा बिजी है, आज पार्लियामेंट में गया, तो फिर रात नहीं तो कल बात होंगी मेरा साथ। तो मेरा लग रहा है वो डायरेक्ट मेरे को उनका पार्टी में शामिल होने के लिए बोला, लेकिन मैं तो पहले से ही सब कुछ रेडी है। मैं नया पार्टी बनाने के लिए मैं नया पार्टी बनाएंगे। वो पार्टी को साथ जितने सारे लोग को, बीजेपी को खिलाफ जो लोग हैं, टीएमसी को खिलाफ जो लोग हैं, वो लोग को साथ जोड़ के गठबंधन करके मैं चुनाव में उतरेगी। तो आप देखिए ये फंड एक स्थानीय नेता को कौन दे रहा है। राजनीतिक टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण है ये समझिए, क्योंकि बंगाल में अगले साल पंचायत और उसके बाद विधानसभा चुनाव हैं। इसी दौरान मुस्लिम संगठनों ने मस्जिद के समर्थन में भीड़ जुटाई। हिंदू संगठनों ने जवाब में गीता पाठ महायज्ञ की घोषणा कर दी। भीड़, नारा, जुनून सब कुछ चुनावी हवा से मेल खाने लगा। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को तुरंत सस्पेंड कर दिया। मैं को कल जो लीव रखा बाबरी मस्जिद का, इनको साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई जोड़ा नहीं चाहिए। भाई पॉलिटिक्स अलग सिस्टम में करेंगे और बाबरी मस्जिद ट्रस्ट जो मेरा हुआ, वेस्ट बंगाल का जो ट्रस्ट बनाया, वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये ट्रस्ट के तरफ में ये बाबरी मस्जिद बन चुका हूँ। वो ट्रस्ट के तरफ में जो बन चुका हूँ, उनको साथ पॉलिटिक्स का कोई नहीं जुड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स मेरा है ही बहुत दिन से, फिर अगले दिन जितना दिन जीऊंगी वो पॉलिटिक्स में मैं होंगी। कौन लोग समर्थन देगी कौन नहीं देगी, वो अगले चुनाव टाइम जो उम्मीदवार खड़ा करेगी तो वो मिल जाएगी क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उद्देश्य एक ही है, ये उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएगी। फिर मेरा को साथ जो रहने वाला यंग लड़का है सब, इनको भी और 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के वो खाना खाएगी। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। क्यों बनाएगी? अरे भैया ये कोई उद्देश्य नहीं है। बाबरी मस्जिद था 450 साल से वह इमारत खड़ा था अयोध्या में, तो वो डिमोलाइजेशन कर दिया, तोड़ दिया, रिमूव कर दिया, तब नहीं बनाओगी। कोई सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिया 2019 में, तो साफ साफ कह दिया जो जाएगा मैं रामलीला को दे दिया, रामलीला का राम मंदिर बन गया। तो दूसरा को तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड दिया, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो भाई मुर्शिदाबाद के बनाए तो किसी को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये कदम पहले से ही एक बड़ी सांप्रदायिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है, कम्युनल इंजीनियरिंग का?
भीड़, बिरयानी और चंदा, क्या ये चुनावी प्रोपेगेंडा है? स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार 60,000 लोगों के लिए बिरयानी की तैयारी, उम्मीद से कई गुना भीड़, मौके पर ही लाखों का चंदा, ये सब एक साधारण शिलान्यास से ज्यादा कुछ बताता है। ये भावनाओं का आयोजन था चुनावी रणनीति के साथ, और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? कोई संगठन है, कोई पार्टी है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दीजिए। मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नाड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे, अब की बार यमुना पार। কাজে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হোনা। अब ये कहानी बंगाल से हैदराबाद की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि हैदराबाद में भी यही कहानी, यही बिरयानी तैयार हो रही है। हैदराबाद में भी वही खेल। अब ठीक इसी घटनाक्रम के बाद हैदराबाद के एक मुस्लिम संगठन ने ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में बाबरी मस्जिद की नई मस्जिद बनाने की घोषणा कर दी। नाम वही, टाइमिंग वही, रिएक्शन वही, और सबसे बड़ा सवाल भी वही, किसको फायदा? भारत की राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है कि सांप्रदायिक तनाव का फायदा वही उठाता है जो खुद को राष्ट्र की असली पार्टी कहता है। बाबरी मस्जिद की 33rd डेमोलिशन की एनिवर्सरी थी, और एक रूटीन पब्लिक मीटिंग मस्जिद में होती है हैदराबाद में। उसमें बहरहाल हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी, और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी, और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे, और इस सिलसिले में हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये रहेगा और कब तक समझिए कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। बाबर के नाम से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में 63 सीटें कम होने के बाद ये बिल्कुल साफ है कि धार्मिक ध्रुवीकरण अगले चुनाव में कई जगह समीकरण बदल सकता है। बाबर और जिहाद के नारे इतिहास से सीखा क्या कहता है? राजनीति हमेशा इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ती मड़ोड़ती आई है, फिर वही बाबर का नाम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन तथ्य ये है कि बाबर ने काफिरों पर जिहाद का नारा देकर सेनाएं जुटाई, जबकि उस समय भारत में इब्राहिम लोदी एक मुस्लिम शासक था। बाद में मुस्लिम राजा शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया। इतिहास साफ बताता है, मुस्लिम या हिंदू का नाम राजनीतिक हथियार रहा है, सत्य नहीं। जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। अब बात AIMIM के को भी समझ ले, अलग पार्टी की सियासत और परिणाम भी समझ ले। कहा जाता है कि जब AIMIM हैदराबाद से बाहर नहीं निकली थी, सुनिएगा ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। यूपी में 67 मुस्लिम विधायक थे, 11 मंत्री थे। बिहार में 24 मुस्लिम विधायक थे, 5 मंत्री थे। दोनों राज्यों में सेकुलर सरकारें थी। लेकिन जैसे ही
AIMIM ने कौम की अलग पार्टी का नैरेटिव शुरू किया। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मुस्लिम विहीन हो गई, बिहार में मुस्लिम विधायक 24 से 11 हो गए और अब दावा है यूपी में 34 मुस्लिम सीटें काटने के लिए AIM जा रही है। पिछले पार्लियामेंट में आखिरी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 जनवरी को बड़ा तारीखी दिन कहा गया, उसके ऊपर बहस पार्लियामेंट में हो रही थी। तो उठाकर देखो आप, मेरी बात का यकीन करने की जरूरत नहीं है। उठाकर देखो जिस शख्स को आपने किशनगंज का रुकने पार्लिमान अपने वोटों से मुंतखब किया, उनकी पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उठाकर पढ़ लो आप कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी और उसके बाद आप फैसला कर लो। जब मुझे मौका मिला बोलने का और इम्तियाज जलील जो हमारे औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान है, तो हमने क्या कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 1902 में रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई। 86 में 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। इनसे पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो क्या? पूछो इनसे आप, ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। इनसे पूछो क्या तुम 6 दिसंबर की बात कर सकते हो? कभी नहीं करेंगे। इनसे पूछो क्या तुम हिजाब के बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डरते हैं कि दूसरों का वोट ना मिले। अरे मैं वोट की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपका वोट मिले और उनका ना मिले। मैं ये कह रहा हूं कि तुम में इतनी तो सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम झूठ को झूठ बोलो, सच को सच बोलो, मगर तुम उतना भी नहीं बोल सकते। तुम जुल्म को जुल्म बोलो, तुम जालिम को जालिम बोलो, मगर आज की राजनीति भारत की ऐसी हो गई कि जुल्म करने वाले मसीहा बन चुके हैं और मजलूम जालिम बन चुका है। जिसकी मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया वो बजाय मजलूम की आज जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि हम भारत के शहरी हैं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क को आजाद करवाया। हमसे पूछो, तुम गांधी की बात करो, मौलाना आजाद की बात करो, तुम पूछो हमसे जौहर बरादरान की कुर्बानियों को, तुम पूछो हमसे अल्लामा फजल हक खैराबादी की उस काला पानी की तकालीफ के बारे में पूछो, तुम पूछो हमसे हुसैन अहमद मदनी की माल्टा की जेल में कितनी तकालीफ उठाना पड़ा। मगर आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले और जो तुम्हारा वोट लेकर जीत कर जाते हैं वो खामोश बैठ जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोलो, क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिना का तर्जुमान नहीं हूं, मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और उसके दरमियान में रहकर अपने हक की मनवाने की बात करता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। वो कभी भी इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हां, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, अपर कास्ट की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, मगर पूरे बिहार में और खास तौर से सीमांचल में
किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की। बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे उनको अपना रखीब बनाया जाएगा, मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है, इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। जैसा कोई पिक्चर में आप देखते हैं कि डबल रोल, अब तो ट्रिपल रोल हो रहा है। 3 मिलकर एक ही आवाज में बोलते हैं, और वो आवाज क्या है कि सीमांचल से कोई तुम्हारी आवाज ना उठे, अख्तरुल ईमान की आवाज ना उठे। हां, बेईमानों को बर्दाश्त किया जाएगा। मेरे भाई बताइए, आप कैसे इंसाफ होगा फिर? भारत की राजनीति में कानून कहां बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में। अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा? आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ, क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ मेरे भाई, यही तो चीज है। हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, और जो आखिरत पर भरोसा करते हैं। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद मेहरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए। कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे, आप जिसको आपने अपना वोट दिया था, किसने मेहरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया वो गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं, ये मिले हुए हैं। तो हमने आपको सच्चाई बताई। अब इससे मतलब यही निकलता है, स्वतंत्र मुस्लिम राजनीति स्वतंत्र नहीं रहती।
बल्कि बड़ी पार्टियों के सांप्रदायिक प्लान में फिट हो जाती है। आप ये तमाम लोग जो कह रहे हैं अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे, अलग अलग राज्यों में बनाएंगे, इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो लिंक्स हैं, इनके जो रिश्ते हैं, आपको कहीं ना कहीं संघ से और भाजपा से मिलेंगे। ये उन्हीं के एजेंट होते हैं। ये चाहते हैं कि विवाद बनता रहे, देश में चलता रहे, लेकिन देश ये नहीं चाहता। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, ये प्रायोजित राजनीति है, ये नागपुर द्वारा प्रायोजित राजनीति है। अधिकांश आपको वही लोग दिखेंगे। अमेरिका में जोहरान ममदानी इसका उलट उदाहरण है। अगर वो भी कौम की अलग पार्टी बनाते तो शायद सिर्फ 9% वोट मिलते, लेकिन सेकुलर पार्टी ज्वाइन की तो उन्हें पूरी मुख्यधारा में जगह मिली। सबका क्या है? सवाल एक ही है, क्या सांप्रदायिकता को हराने के लिए सांप्रदायिकता जरूरी है? मेरे ख्याल से नहीं। आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो लोग ये मानते हैं कि वो खुद एक बड़े जाल में फंस चुके हैं, सच्चाई ये है भारत में आज भी सेकुलर हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए पिछले चुनाव में सत्ता पक्ष को बहुमत में कमी आई। इसलिए इतिहास गवाह है कि जब समाज की बड़ी आबादी साथ खड़ी हो जाए तो सांप्रदायिक कार्ड बेअसर हो जाता है। बंगाल में बाबरी मस्जिद, हैदराबाद में बाबरी मस्जिद, नाम एक है लेकिन खेल कई हैं। जिस दिन हिंदू मुसलमान दोनों समझ गए कि वो सिर्फ वोट बैंक हैं, उस दिन राजनीति का ये खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, धार्मिक इमारतों से देश नहीं बदलता, धार्मिक राजनीति से सिर्फ चुनाव बदलते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप भावनाओं की भीड़ बनेंगे या समझ की आवाज़। और जाते जाते मैं इकबाल का एक शेर ज़रूर कहूँगा, शायद आपको समझ में आ जाए। जाफ़र अज़ बंगाल सादिके अज़ दक्कन, नंग दे दीन नंगे मिल्लत नंगे वतन। ये किसको कहा है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।